हेलो भाइयों, हेलो दोस्तों, लोग कैसे हो आप लोग नए स्टूडेंट्स लोग हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आप लोगों को पीछे 2 वीडियो आ चुके हैं और जो वीडियो नहीं देखिए वो जाकर देखिए। हम बेसिक पढ़ाएं और यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। और आप लोग जो भी भाई लोग हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप लोग के आगे प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल आसान भाषा में। हम एनसीईआरटी का पॉइंट लेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, आपको एक बार में समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है। जब हेडिंग क्या हो रहा, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण को किसी दर्पण पर पड़ना और दर्पण से टकरा कर वापस चले जाना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हमारा दर्पण। क्या कर रहा है, जब प्रकाश किरण को किसी दर्पण में पड़ना, क्या हमारा दर्पण, क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, दर्पण। इसको क्या बनेंगे, दर्पण। ठीक है। और जब प्रकाश किरण का आता है, जब प्रकाश किरण क्या ये आ रहा है, सो ठीक से बना के लाइन गड़बड़ हो गया। ये क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आया और ये बिंदु से दर्पण से टकराकर वापस चला गया। ठीक, क्या, ये किरण आया और दर्पण से टकराकर वापस चला गया। ठीक है। तो ये आ रहा है, ये दर्पण पर आने वाले को क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। इस दर्पण पर आ रहा है, या आ रहा है कौन, उसका कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। और ये यहाँ से टकरा कर ये ऐसे आया और यहाँ से टकरा कर वापस चला, इसका कहेंगे परावर्तित किरण। ये हमारा दर्पण है, आपतित किरण आया और यहाँ से टकरा कर वापस चला गया। आने वाला को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और यहाँ से जाने वाला को कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। और ये हमारा यहाँ बीच में क्या आ गया, एक बच्चे अभिलंब आ गया, बीच में क्या आ गया, ये अभिलंब आ गया। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब। ठीक है। अब हम सोचेंगे, अभी ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपतित किरण या अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। क्या बन रहा है, एंगल। ये एंगल का नाम क्या होगा, एंगल आई। क्या इसको बोलेंगे, एंगल आई। ये एंगल आई का नाम, ये एंगल आई है। ठीक है। और इस एंगल आई का भी नाम होता है, क्या होता है, नाम है। तो इसको क्या बनेंगे हम, आपतन। बढ़िया से आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। उसी तरह के परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में क्या एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, हमारा एंगल बन रहा है। ये एंगल बनेगा, इसको क्या करेंगे, एंगल आर बने। क्या बोलेंगे, एंगल आर। ये एंगल आर का नाम क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्या होगा, इसका बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। अब हो गया, यहाँ पर देखना है, ये आपतित किरण आ गया और यह परावर्तित किरण, ये आपतित किरण आया और यहाँ से टकरा के यहाँ से परावर्तित किरण चला गया, बीच में अभिलंब बन गया। तो जो बिंदु बना, आपतित किरण आया और अभिलंब बन गया, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, बीच में ये हम अभिलंब हो गया। तो बीच में जो बिंदु है, तीनों एक ही अति से मिलकर गया, तो बिंदु को क्या कहेंगे, एक ही बिंदु पर आके मिला। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, क्या तीनों एक ही बिंदु पर आके मिल गया। ये बिंदु को क्या कहेंगे हम, आपतन कोण, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा दर्पण हो गया, आपतित किरण आया और यहाँ से टकराकर वापस चल गया, बीच में हमारा क्या बन गया, अभिलंब बन गया। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना, एंगल आई हो गया। एंगल आई के
नाम क्या हो गया, आपतन कोण है गया। इसी तरह परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच में जो एंगल आर बना उससे क्या हो गया, परावर्तन कोण नाम हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आपतन कोण को क्या कहेंगे, देखो दोस्तों, आपतन कोण एंगल आई होगा और परावर्तन कोण एंगल आर होगा, ठीक है। तो ये अब जब एक और आप बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण को किसी दर्पण पर दर्पण से टकराकर प्रकाश की क्या दर्पण पर दर्पण से टकरा के वापस चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, हम आगे बताते हैं आपको। और जो भी भाई हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जानते हैं कि अभी डिजिटल बोर्ड चाहिए, इसके लिए मेरे पास वो अभी साधन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम शुरुआत है जीरो से, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो सब चीज़ होगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सब चीज़ होगा, सभी से सिस्टम आएंगे, लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं है। इसी कारण हम आप लोग थोड़ा सा कष्ट होगा, भाई लोग, जो भी दोस्त लोग हैं, इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो देखते हैं आगे दोस्तों लोग क्या करा, आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित कहेंगे। हम बताया था आपको, ये क्या है, दर्पण है, ये आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, इस समतल ये क्या है, दर्पण है, इस किरण आ रहा है, तो क्या कहेंगे, आने वाला को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आने वाला किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या दर्पण है, दर्पण पर क्या पड़ रहा है, समतल दर्पण पड़ रहा है, क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ये क्या रहा है, ये आपतित किरण आ गया, उसके बाद यहाँ से टकरा के वापस चला गया, यहाँ से आया, यहाँ से टकरा के चला गया, इसका कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये कह रहा है कि किसी दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ से लौट रहा है, वापस जा रहा है, तो क्या कहेंगे, परावर्तित कहेंगे। इसका क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के में डाला गया लंब को अभिलंब कहलाता है। तो क्या है हमारा, यह दर्पण है, ये आपतित किरण इसको बोले थे हम, आ रहा है यहाँ पर, ये बिंदु से टकरा कर वापस चला गया, क्या गया, परावर्तित किरण हो गया। ये आ रहा था आपतित किरण, जा रहा था परावर्तित किरण, बीच में क्या हुआ, अभिलंब। बीच में क्या है, अभिलंब। बीच में क्या है, अभिलंब। तो ये क्या कहेंगे, जो ये कह रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को, यही लंब, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और लिखिए यहाँ पर, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए ना, बिल्कुल आसान भाषा में। तो भाई लोग, दोस्तों लोग, यहाँ पर देखते हैं आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतन कोण कहेंगे। हम आपको बताया थे, ठीक है, हम बताए थे ऐसे, ठीक है, दिखा दे रहा ना। तो क्या है, ये आपतित किरण था, ये दर्पण था हमारा, क्या था, ये क्या हमारा दर्पण था, ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण था, ये हमारा अभिलंब था, ठीक है ना। तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। इसका क्या नाम था, आपतित किरण, इसका क्या था, परावर्तित किरण, इसका अभिलंब था। हम आपको बता दिए पीछे। यहाँ पर देखिए, कह रहा है आपतन कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल आई बनता था,
एंगल आई बना, उससे क्या करते थे, आपतन कोण हम लिखवाए थे। एंगल आई था जो क्या करते थे, आपतन कोण। तो ये कह रहा है आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब जो बीच में कोण बना एंगल आई, इसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, हो गया। अगला देखिए परावर्तन कोण। इसी तरह क्या है, परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बना, इसका क्या नाम था, एंगल आर। क्या बोले थे, आर, उसका एंगल आर क्या बोले थे, आर क्या बोले थे, परावर्तन कोण। क्या बोले थे, परावर्तन कोण बोले थे। ये अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसका बोलते थे एंगल आर। एंगल आर के नाम था परावर्तन कोण। वही कर रहा है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल आर बना उसका नाम क्या था, परावर्तन कोण था। क्या था, परावर्तन कोण। उसका कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब कहना है आपतन बिंदु। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। क्या तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या एक बिंदु पर मिल रहा है। एक बिंदु पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो बोले थे हम, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित बिंदु कहते हैं, आपतित बिंदु कहते हैं। आपतित किरण आ रही है इस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण या परावर्तित किरण कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए, इस बिंदु पर आ गया आपतित किरण, इस बिंदु पर आ गया तो क्या हो गया, तीनों एक बिंदु को मिल गया, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट में, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। एक और समझ लीजिए, आपसे पूछेगा आपतन कोण, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका है, समझ जाएंगे, सभी लोग भाई लोग समझ गए होंगे। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी भाई लोग, जो भी दोस्त लोग क्लास 10th में आ चुके हैं उन लोगों के लिए हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए हैं। और जो भी भाई लोगों को समझ में आ गया है एक बार कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है एक बार ज़रूर बताइए आप लोग। और जो आपके दोस्त मित्र हैं उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के इतना ही, आप लोग लिख लीजिए इसको।